अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको कुश्ता शंगरफ सफ़ेद बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ कि ऐसा कुश्ता होगा कि किसी इन अज्जा में जो मैं एंड पे दूंगा, उन अज्जा में अगर आप मिला के खाएंगे 40 खुराकें, तो औरत के बिना रात को मर्द सो नहीं सकता। ऐसा तेज़ और जल्दी तहरीक पैदा करने वाला जो है नुस्खा है। तो मैं तो ज़्यादा शंगरफ डालिए, आप ने ले लेनी है 1 तोला शंगरफ ले लें और इसी तरह आपके दूध में आप तर करें। 1 दिन तर करें और 24 घंटे उसको निकाल दें वो दूध, और दूसरा डाल दें। इसी तरह आप 3 बार दूध तब्दील करेंगे। ये इसी तरह दूध ऊपर आ जाए, चाहे एक डली हो तो दूध ऊपर आ जाए, और 3 दिन रोज़ाना दूध बदलें इसका। तो ये शंगरफ सफ़ेद बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद 3 दिन के बाद निकाल के आपने फटकड़ी को कूटना है। 6 तोला फटकड़ी हो और 3 तोला लौंग का सफ़ूफ हो। तो 6 तोला फटकड़ी, 3 तोला लौंग का सफ़ूफ। सबसे पहले फटकड़ी एक मिट्टी का लोटा ले लें, बर्तन ले लें, उसके नीचे आधी फटकड़ी नीचे डाल दें, बिछा दें, और उसके ऊपर आपने वो लौंग जो मैंने बताए थे, तो आपने ऊपर लौंग डाल देने हैं। ये लौंग ऊपर आ गए तो इसके ये देखें शंगरफ आ गई हमारी साफ़, जो शीर मदार में हमने तर रखी थी। 3 दिन रोज़ाना दूध बदलना है। ये हम इसके ऊपर रख देंगे, जो लौंग बिछाएं इसके ऊपर, और बाकी लौंग हम इसके ऊपर, इसी डली के ऊपर डाल देंगे। तो ये गौर से देखना है, वीडियो एंड तक देखनी, क्योंकि ऐसे खाना इसका शंगरफ का कुश्ता फजूल है। जो अज्जा मैं बताऊंगा उसके साथ खाएं और रिज़ल्ट देखें। 40 दिन के बाद आप बुढ़ापे तक औरत के बगैर सो नहीं सकेगा मर्द, ऐसी ताकत और तहरीक पैदा होगी। तो दोस्तों ये अब हमने लौंग का सफ़ूफ डाल के ऊपर फिर जो बाकी फटकड़ी थी ऊपर डाल दी, क्योंकि आधी फटकड़ी नीचे, फिर लौंग, फिर शंगरफ, फिर ऊपर लौंग, फिर ऊपर फटकड़ी। तो फटकड़ी हमने मुकम्मल इसके ऊपर डाल देनी है। ये डाल दिए मुकम्मल। अब इसके बाद हम लेंगे भांग का पानी। ये है भांग का पानी, 1 पाव होना चाहिए भांग का पानी। ऐसे गिलास नहीं डालेंगे, फटकड़ी का सफ़ूफ है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ टुआ चला जाए, नीचे गहराई चली जाए, यहाँ पे खड्डा हो जाए। इस तरह नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने फटकड़ी के ऊपर आपने 1 पाव भांग का पानी डालना है। भांग को कूट कर उससे पानी निकालना है। ये देखें भांग का पानी आ गया। अब आबे भांग, इसको हमने बंद करना है। इसके ऊपर गेल हिकमत करेंगे, मुकम्मल गेल हिकमत करेंगे, ताकि हमारी गेल हिकमत मुकम्मल बिल्कुल बेहतरीन हो और टूटे ना। ये 1 पाव हमारा मुकम्मल हो गया पानी। इसके बाद हम ऊपर देंगे ढकना इसकी। ये आ गई। अब हम करेंगे इसको गेल हिकमत मुकम्मल, मट्टी से हर तरफ से मुकम्मल बंद कर देंगे। मुकम्मल गेल हिकमत करके तो आगे का जो सिलसिला है इसको हमने क्या करना है, तो इसको हमने गेल हिकमत सुखा के अब जो है ना 4 किलो गोए की आग देनी है। 4 किलो से ज़्यादा हरगिज़ आग ना देना, वरना आपका शंगरफ जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पहर। इसके बाद आपने निकालना, चाहे इस गोए की आग अभी तक हो भी तो आपने निकाल लेना है 3 पहर के अंदर। 4 किलो की आग में ज़्यादा ना देना हरगिज़, और 3 पहर के अंदर अंदर आपने इसको निकाल लेना है बर्तन को। ये देखें आग दी जा चुकी है। इसके बाद अब मैं रात हो गई है, ये निकाल रहा हूँ। अब एक हाथ में कैमरा है, ये मुझे तोड़नी पड़ी क्योंकि ये बिल्कुल जैम हो जाता है। जो हमने फटकड़ी और लौंग जाम हो जाते हैं, इसको हमने
होगा, ऐसे नहीं आएगी। बिल्कुल मैंने नीचे ज़मीन में मार के इसको तोड़ा है, तोड़कर अब इससे हमने निकालना है अपना शंगरा बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखें शंगरा आपके सामने बरामद है। इसी तरह होगा, इसको आपने महफूज कर लेना। ये अभी तक फटकड़ी कुछ ऊपर नीचे जमी हुई है इसके ऊपर, तो इसको साफ़ करना बाकी है। बिल्कुल सफ़ेद, ये देख लें, ये आपका शंगरफ है। अगर कोई भी मालूमात आपने लेनी हो तो ऊपर नंबर दिया गया है। और इस नुस्खा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको किस चीज़ में मिला के खाना चाहिए। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जो अज्जा मैं बता रहा हूँ। कुश्ता शंगरफ सफ़ेद आधा तोला, नर खजूर का बूर 3 तोला, मगज़ चीड़ा 1 तोला, ज़ाफ़रान कश्मीरी 1 तोला। अगर आपका गरम मजाज हो, कतरे आते हों और गर्मी की वजह से आपको एहतलाम भी होता हो और नामर्दमी की शिकायत भी है, तो शाहतरा इसमें 2 तोला डालना है, वरना ना डालें क्योंकि ये चौथे दर्जे का ठंडा है। तो दोस्तों इसको आपने पीस लेना है। पीस के शहद की मदद से, छोटी शहद की मदद से गोली बना लेनी है, चने दाल बराबर। तो एक गोली सुबह दूध के साथ, एक गोली शाम को दूध के साथ आपने लेनी है। तो कोई दोस्त हमारे पूछेंगे नर खजूर का बूर क्या होता है। तो नर खजूर जो है ना, ये हमारे यहाँ खजूरें हैं। तो खजूरें एक से बिल्कुल खजूरें लगती हैं ऊपर। एक शुरू में फलता तो है, लेकिन उसका एक कुप्पा होता है, जैसा कि इस खजूर का हो। उसमें सफ़ेद रंग का बूर होता है, वो आगे जो है ना खजूरें उस पे नहीं लगती, वो वैसे भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो होता है नर। तो उसे नर कहते हैं। तो दूसरी खजूरों को उससे नराया भी जाता है, क्योंकि उसका पाउडर उस पर छिड़का जाता है। जो खसी होती है, छोटी खजूरें छोटी हो जाती हैं, उसको वो मोटा करता है और उसमें गिटक वगैरह भी आ जाती है। तो ये काफ़ी पुराने बंदे को पता होगा। नर खजूर का जो है बूर है, आप लाजमी लेना है। इसके बगैर ये नुस्खा आपको बेहतर नहीं लगेगा, ना ही ये अच्छा होगा।